सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग यहाँ पे पार्ट सेकंड की बात करते हैं। मैं इसको लेक्चर नंबर सेकंड कंसिडर करूँगा और हार्डली 2-4 मिनट के अंदर आपका ये टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास अगेन बेटा एज इट इज़ सेम रहेगा। आप लोग जानते हैं दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा उसको मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी के ऊपर ज़रूर एक बार लिख लें, सो दैट लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। यहाँ लिखा है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू ज़रूर यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब कि इससे पहले कि फ्लावर बने, फ्लावर बनने से पहले ही पता चल जाता है कि फ्लावर बनेगा या फिर नहीं। ठीक है, अब ये किस चीज़ की वजह से दिखता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ड्यू टू सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। भाई देखो, दिमाग में रख लेना, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हार्मोनल चेंज होगा बेटा दैट इज़ एन हाइपोथेटिकल हार्मोन जिसको बोलते हैं फ्लोरिजन। ठीक है, ये वाला हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग कराएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो फ्लोरिजन है दैट इज़ एन हार्मोन इंड्यूसिंग या इंड्यूस फ्लावरिंग। याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा। दूसरा लिखा है एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे दैट आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। मतलब कि अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी होंगे। आप लोगों ने कभी SAM नाम सुना ही होगा बेटा। इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, राइट। ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होती है बेटा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल बड में। और ये जो फ्लोरल बड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा सेल डिवीजन होगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी। यहाँ पे याद रख लेना, जिस टाइम पर आप शूट एपिकल मेरिस्टेम से किसकी तरफ को जा रहे हो बेटा, फ्लोरल मेरिस्टेम की तरफ, इतने से फेज के अंदर सेल डिवीजन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और जैसे आप फ्लोरल मेरिस्टेम से मूव करते हो फ्लावर तक, इस वाले फेज में आके क्या हो जाता है, सेल की डिफरेंशिएशन, सेल की डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना है, पहले सेल ज़्यादा डिवाइड करेगा, बाद में डिवीजन एबिलिटी कम होगी। मतलब कि जब आप शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम में जाओगे तो डिवीजन के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप फ्लोरल मेरिस्टेम से फ्लोरल बड में जाओगे उस टाइम पे डिफरेंशिएशन होगा, और ये जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज अ हार्मोन, दैट इज ड्यू टू अ हार्मोन दैट इज नोन एज फ्लोरिजन। तो अगर कोई बोल देता है कि फ्लोरिजन हार्मोन कहाँ पे काम करता है, फ्लोरल मेरिस्टेम पे काम करता है, क्या बनाता है, फ्लोरल बड बनाता है। और बाद में होता क्या है कि ये जो फ्लोरल बड है ये ओपन होकर फ्लावर बनाती है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंथेसिस। व्हाट इज द एंथेसिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। अब लाइन शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से होगी डिफरेंशिएशन, और अल्टीमेटली लास्ट में फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनेगा। डिफरेंशिएशन होगी जब फ्लोरिजन हार्मोन आएगा, और डिफरेंशिएशन होगी किसके बाद, सेल डिवीजन के बाद होगी। अल्टीमेटली होगी एंथेसिस और फ्लावर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सब जानते हैं फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास उसको बोला जाता है एंड्रोशियम, एंड सिमिलरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम। ये भी इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगे एंड डेवलप होंगे, बट इसकी डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक और क्वेश्चन देखा यहाँ पे, देखिए, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टेमन। सबको पता है कि जो ये एंड्रोशियम होता है ये बहुत सारे स्टेमन से मिलकर बनता है, और इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और गाइनोशियम किससे मिलकर बनता है, बहुत सारे कार्पेल या फिर पिस्टिल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल ढंग से समझ आ गया होगा। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा फर्दर लेके चलते हैं। यहाँ लिखा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। देखिए, अगर आपको बोले प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है तो दिमाग में रख लेना, देखो, ऑल द इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब से एक लाइन याद रख लीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मीनिंग अच्छे से निकालिए। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है, ऑल इवेंट्स बिफोर
किससे पहले होंगे? फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन से पहले होता क्या होगा? देखो मेल एंड फीमेल के बारे में बोला था, तो सबसे पहले क्या होगा? एंड्रोशियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है साथ साथ ही गाइनोशियम का भी डेवलपमेंट हो। तो सेकंड इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा? गाइनोशियम का डेवलपमेंट होगा। तीसरी बात अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब एंड्रोशियम का डेवलपमेंट हुआ तो मियोसिस भी होगी, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फोर्थ इवेंट क्या होगा? फीमेल बनेगी, दैट इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये 4 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आएंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। फिर अगेन बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।